अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हम अभी पहुंचे हुए हैं सिवान के छठ घाट के एक नाव पे और इस नाव से हम जायजा ले रहे हैं कि छठ घाटों पे क्या कुछ सफाई है, क्या कुछ छठ घाटों पे तैयारी है। तैयारी का नज़ारा आप हमारे कैमरे से देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पे सफाई का आलम है। ये तस्वीर हम आपको सिवान के छठ घाटों से दिखा रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बार नाव से जायजा लिया जाए और पूरी इस तस्वीर को ATN लाइव के कैमरे में कैद करके और दिखाया जाए कि इस बार क्या कुछ तैयारी है। और इसी को लेकर हमारे साथ जो नाव को खेवने वाले हैं, इनकी भी एक हम चाहेंगे कि थोड़ा सा फ़ोटो को दिखा दें, कैमरे पे ATN लाइव पे दिखाया जाए। ये बेचारे इन्होंने मदद किया और अपने नाव पे हम लोग को सवार करा करके और सैर करा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी ज़्यादा होने के बावजूद भी इसमें नाव चल भी रही है और व्यवस्था जो है वो बिल्कुल आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सिवान के सदर विधायक हो या फिर नगर परिषद के आला अधिकारी या फिर कर्मी, सभी लोग छठ घाटों पर सफाई के लिए लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के शिवब्रत छठ घाट से लेकर के और पुलवा घाट तक हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग पहुंचे हुए हैं। लोक आस्था का महान पर्व है छठ पूजा और इस छठ पूजा में दूर दराज से लोग अपने घरों पे आते हैं, क्योंकि लोक आस्था का बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है इस पूजा को। और ऐसे में आप देखिए कि प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कराई गई है ताकि किसी तरीके से किसी भी छठ व्रती महिलाओं को अर्घ देने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। पानी का लेयर ज़्यादा है, यानी कि जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में खतरे को देखते हुए कि खतरा न हो, आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई भी हो गई है और प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करा दी गई है ताकि इससे आगे लोग ना आ पाएँ। तो ये हम स्थिति आपको ATN लाइव पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे छठ माता का जो सिरसोता है, स्तूप है, वो बन चुका है। तमाम लोग यहाँ पे आएंगे छठ घाट पे और इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के छठ घाटों से, अलग अलग इलाकों से, शिवब्रत छठ घाट से लेकर के। और ये अब लंबा हम चाहेंगे कि दिखाएं हमारे कैमरामैन। ये पुलवा घाट है और देखिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था तो हो ही गई है, उसके बाद से तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई भी इधर दिखाई दे रही है कि साफ सफाई अभी थोड़ा सा कहीं कहीं कूड़ा कचरा लगा हुआ है। अभी 2 रोज का वक्त है, ऐसे में और भी जो साफ सफाई होनी चाहिए, नगर परिषद से आग्रह होगा कि ये साफ सफाई कराएं। लोग पहुंचे हुए हैं अपने अपने जो छठ माता का जो सिरसोता है उसे ठीक करने के लिए, उसकी रंगाई के लिए, उसकी पुताई के लिए। और जिला प्रशासन ने एक अच्छा काम करा दिया है कि बैरिकेडिंग करा दी है ताकि किसी तरीके की कोई घटना न घट सके, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। तो ये आप देख सकते हैं जो कि हम लगातार आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं ATN लाइव के माध्यम से। और हम नाव वाले से भी चाहेंगे कि आप आगे की तरफ पुलवा घाट की तरफ चलें और वहाँ से थोड़ा सा हम लोग कवरेज दिखाएं कि क्या कुछ स्थिति है। जितना तक जा सके उतना तक अगर संभव हो तो लेकर चलें। खतरा से बचना है क्योंकि धार नदी का बहुत ज़्यादा है। तो ये स्थिति और ये आलम और ये नज़ारा है सिवान के छठ घाटों का कि छठ घाट पे इस बार 2 साल के बाद लोग इस घाट पे आएंगे छठ को मनाने के लिए, महापर्व छठ को संपन्न कराने के लिए। बहुत दिनों से इंतजार रहता है इस त्यौहार का, बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। देखिए धार कितनी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। तो उसको बचाते हुए हम लोगों को चलना है, ये ध्यान रखना है। धार अगर ज़्यादा होगा तो कृपया आप नाव को यहीं पे रोक देंगे। देखिए धार बहुत ज़्यादा, यही टेंट वाले जो 2 रोज पहले हमने दिखाया था कि टेंट की जो सामग्रियाँ थी वो बिल्कुल इसमें बह गई थी। तो 1 मिनट थोड़ा सा रोक दीजिएगा। देखिए धार जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऐसे में नाव को उस पार लेकर के जाना बिल्कुल असंभव है, संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी कचरा से भरा हुआ है, दलदल टाइप का यहाँ पे स्थिति है। तो अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरी इस दृश्य को दिखाएं
ये आपको जो सिवान का जो श्री राम जानकी मंदिर वाला जो घाट है, इस घाट की ये जो स्थिति आप देख सकते हैं। नगर परिषद को चाहिए कि 2 रोज का वक्त है, इसे ठीक ठाक कराए, क्योंकि महिलाएं जो है यहाँ आएंगी छठ करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अर्घ देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल स्थिति देखिए, ईंट जो है वो गिरे हुए हैं, कूड़े कचरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी साफ सफाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं, यही दहा नदी पुल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि क्षतिग्रस्त अगर हो चुका है तो उस पुल पे खड़ा होकर के तमाम लोग इस घाट के नज़ारे को, दृश्य को देखते हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन इस बार प्रशासन के लोग वहाँ पे रोक लगा दिए हैं कि पुल पे भीड़ नहीं लगाना है, क्योंकि वो पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो एक बार हम अपने कैमरामैन से फिर से चाहेंगे कि इस थोड़ा सा ये जो ईंट और मिट्टी जो गिरा हुआ है, पुल बिल्कुल गीला हो चुका है, इसको दिखाएं। और नगर परिषद की चेयरमैन है वो देखें, जो आला अधिकारी हैं वो देखें, और जल्द से जल्द खास करके जिलाधिकारी महोदय या फिर सिवान के एसडीओ भी कल आए हुए थे निरीक्षण करने के लिए, रामबाबू बैठा, उनसे भी आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको ठीक कराएं, क्योंकि 2 रोज का वक्त है, ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में महापर्व छठ को संपन्न कराना है, तो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। तो अब हम थोड़ा सा उधर की तरफ चलेंगे और इस नाव से उतरेंगे भी, क्योंकि अब इनको भी जाना है और ये लोग भी अपने काम में लगे हुए हैं। और हमने सोचा कि क्यों नहीं इस नाव पे एक बार हम जायज़ा लें, और जायज़ा ले करके एक बार यहाँ का दृश्य दिखाएं कि क्या कुछ घाटों की स्थिति है। तो ये आलम और ये नज़ारा एक बार पूरे घाट को एक बार फिर से हम चाहेंगे कि एटीएन लाइव की कैमरे से देख लीजिए कि क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ नज़ारा है, कैसे सिवान का जो छठ घाट है वो लोग उसकी पूजा पाठ करने की तैयारी में लगे हुए हैं। घाटों पे किस तरीके से लोग जाएंगे, साफ सफाई हुई है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कमी रह गई है। श्री राम जानकी मंदिर का जो घाट है उसे साफ सफाई कराने की ज़रूरत है। पूरी तरीके से ईंट और मिट्टी दिखाई दे रहा है, तो ये तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो किसी तरह का खतरा हो सकता है। तो लगातार हम आपको कई घाटों से दिखाएं कि सिवान में इस छठ पूजा को लेकर के क्या कुछ तैयारी है। 2 साल के बाद से लोक आस्था का महान पर्व जो होता है छठ पूजा, इस बार 2021 में लोग इस घाट पे आएंगे और आकर के इस छठ पूजा को संपन्न करा रहे हैं। एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान। मैं रेणु यादव जिला परिषद 6 संख्या 38 की उम्मीदवार हूं, और आप सबों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 पर आरी छाप है, जिसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। और 38 की तमाम अपने बड़े बुजुर्ग भाई चाचा माताओं बहनों को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ, और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि 15 तारीख को वोट होगा। 15 नवंबर को आप मुझे विजयी बनाइए, अपने सेवक बनाइए, ताकि मैं समाज की विकास कर पाऊँ। और आपकी मान सम्मान के लिए मैं रेणु यादव हमेशा तत्पर रहूँगी और खड़ी रहूँगी। इसके लिए मैं आभारी रहूँगी, और मैं आग्रह करती हूँ कि आरी सब पर पड़े भारी, और इस बार आरी की है बारी, आप मुझे विजयी बनाइए और अपने क्षेत्र की मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्षेत्र संख्या 38 बसंतपुर जिला परिषद संख्या। सिवान की समस्त सम्मानित जनता को मैं डॉक्टर संगीता चौधरी शुभकामना देना चाहती हूँ, ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ, गुड विशेस देना चाहती हूँ दीपावली और छठ के मौके पर। कृपया इस दिवाली और छठ में प्रदूषण कम फैलाएं, पटाखे कम चलाएं और चाइना का बहिष्कार करें। चाइनीज सामान ना खरीदें, इंडियन सामान खरीदें, और बच्चों को पटाखों से दूर रखें। क्योंकि मेरे पति डॉक्टर शरद चौधरी वो आँख रोग विशेषज्ञ हैं, तो मुझे पता है कि हर साल दिवाली के बाद किसी के आँखों में रॉकेट घुसा होता है, किसी की आँखें फट गई होती हैं, किसी का ललाट फट गया होता है। तो हमारे घर में जितने भी हड्डी के डॉक्टर और आँख के डॉक्टर हैं, उनका केसेज जिस तरह आता है बहुत भयंकर भयावह रूप में आता है। तो कृपया इस दिवाली हम लोग ये प्रण करें कि हम लोग प्रदूषण रहित बिना पटाखों की दिवाली मनाएंगे, और सबको गिफ्ट के रूप में गुड विशेस देंगे।
किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है या नहीं दिया है, सबके लिए अच्छी अच्छी भावना रखेंगे और पिछली पुरानी बातों को भूल जाएंगे और जिस तरह घर की सफाई करते हैं उसी तरह दिमाग और कान में जो बुरी बुरी बातें सुनाई गई हैं उन सब की सफाई कर देंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद गुप्ता, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ, डिवाइन हॉस्पिटल विजयहाता सिवान, आप समस्त सिवान की सम्मानित जनता को दिवाली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारा के माहौल में मनाएं। इस दीपावली के मौके पे पटाखों का प्रयोग न करें और इससे होने वाले वायु प्रदूषण के प्रभाव को रोकें एवं इससे स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियाँ बढ़ती हैं उनसे भी इस दीपावली के अवसर पे पटाखे कम जलाकर उनको रोका जा सकता है। अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते हम लोग देखते हैं कि पटाखों के चलते बहुत लोगों के हाथ उंगलियां बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसलिए हमारा ये अनुभव है और हम इसलिए सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने भी या बच्चों को भी पटाखों के काफ़ी दूर रखें और शरीर और किसी भी पार्ट को क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। एक बार फिर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र दीपों का पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह दीपावली आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। दोस्तों, इस दीपावली में मानव जाति को अपने अंतःकरण में दीप जलाना है और लोगों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना है। साथ साथ अगर चिकित्सक होने के नाते मैं आपको कहूँगा कि पटाखे कम चलाएं। अगर आप चला रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा गार्जियन को रहते बच्चे को अकेले ना छोड़ें। वहाँ आसपास पानी रहना ज़रूरी है और साथ खुली वातावरण में ही पटाखे